वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है ना। और आप अब कंपटीशन एग्ज़ाम देने से घबराते नहीं होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और सीखते हैं हम कि आज का जादुई ट्रिक्स, जादुई मेथड्स में आज क्या क्या सीखने वाले हैं हम। तो आज हम सीखने वाले परसेंटेज का पार्ट 3 मैंने अपलोड कर चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में। परसेंटेज का क्या कहते हैं, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज का पार्ट 4, जो कि क्या कहते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, वो वेरी वेरी VVI इम्पोर्टेंट, VVI समझते होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप देखिए लिखा हुआ ना, चाहे ये कंपटीशन का हो या फिर 10th बोर्ड, 12th बोर्ड या फिर किसी भी एग्ज़ाम का हो, सब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आता ही है। और हम एग्ज़ाम में इसको छोड़ के आ जाते हैं और सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं ना। और जानते हैं एक एक मार्क्स का बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। एक एक मार्क्स अगर आप इसको छोड़ के दूसरा बनाएंगे, दूसरा छोड़ कर तीसरा बनाएंगे, तो एक एक नंबर से कंपटीशन में आदमी पीछे रह जाता है। तो आइए, ये अब आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको सीखनी है अच्छे अच्छे ट्रिक्स, और अब आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं और सीखते हैं कई सारे जादू ट्रिक्स। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, ताकि प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाल रखा है, ताकि आप उसको देखें और सीख सकें, है ना। चलिए, और सब कुछ नोट करते चलिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम का हो तो आप बस एक रिवाइज मारिए, एक नज़र मारिए, एक नज़र देखिएगा, बस आपका फट से सारा मेमोरी फिट हो जाएगा दिमाग में, और फिर आप एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पार्ट 3 तक मैं कर चुकी हूँ, ये पार्ट 4 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी राशि में पहले 20% वृद्धि कर दी जाए, फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। यानी मान लीजिए कोई राशि आपका है 100 रुपया, मान लीजिए कोई 100 रुपया का अमाउंट है आपके पास, पहले तो किसी ने उस पर 20% का इंक्रीज कर दिया है, मैंने बढ़ा दिया आपको लोन, तो मतलब सूद जो होता है, मान लीजिए बैंक की बात करें तो 20% बढ़ा दिया, फिर क्या करें 10% जो है सो घटा दिया है, तो आपको वृद्धि हुई या कमी हुई, यही आपको निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन है वैसे एक लाइन में इसका आंसर होगा, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। देखिए क्या लिखना है, परसेंटेज वृद्धि या कमी, है ना, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ, वही पूछ रहा है ना, तो वो लिख दिया। तो क्या होगा, 20 - 10 इंटू 20/100। अब कहिएगा ये कहाँ से ले आई मैम, ये कैसे हो गया, कैसे हम कुछ समझेंगे। तो देखिए ये हमारा जादुई मंत्र क्या कहता है, वृद्धि या कमी अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, A - B - AB/100। ये मंत्र को आप यहाँ पे लगा दीजिए और अपना आंसर ले आइए। ये मंत्र आपने यहाँ लिखा, ये फार्मूला आपने यहाँ लिखा, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 - 10 - 2 इसको टू 20 - 12 इसको टू 8%। 8% का वृद्धि हुआ। अब कहिएगा कैसे समझे कि ये वृद्धि हो गया, ये कमी भी तो हो सकता है ना। तो देखिए नोट में मैंने लिख दिया आपको, यदि रिजल्ट निगेटिव में आए तो कमी हुआ, और अगर पॉजिटिव में आए तो वृद्धि है, याद रखना हमेशा। यानी अगर ये -8 आ जाता तो आप कहते कि आप -8% जो है कमी हुई है, लेकिन ये पॉजिटिव है ना, माइनस नहीं लगी है, तो ये आप कहिएगा कि नहीं मैम ये जो है 8% की वृद्धि हुई है हमारी, यानी 100 रुपये में 8% और वृद्धि हो गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 200 में से पहले 2% कमी की जाए, फिर 1% की वृद्धि की जाए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा बताइए। इसका आप कहिएगा मैम वही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये है कि वृद्धि की जा रही है, पहले कमी की जा रही है, फिर वृद्धि की जा रही है ना। तो इसका फार्मूला आप यहाँ ये लिखिए, इसमें जो है सेम वही फार्मूला रहेगा, बस आगे माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आंसर आ गया। इसको ये फार्मूला को यहाँ जब आप बैठाएंगे इस मंत्र को, जैसे -2 + 1 -2 इंटू 1/100, तो आपका सॉल्व करके जो है -1 - 1/50 होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहते हैं -51/15, तो आंसर में क्या आ रहा है -1/150, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है सो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमको इतना % जो है सो कमी हुई है अमाउंट में। ठीक है, चलिए नोट में मैंने लिख दिया यहाँ,
ऐसे प्रश्नों में यदि संख्या दी भी रहे तो संख्या से कोई वास्ता नहीं रहा, कोई भी संख्या दी हुई है ना तो इसका संख्या से कोई वास्ता नहीं रहता, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे माइनस हुआ तो कमी हुई और प्लस हुआ तो मतलब वृद्धि हुई, है ना। चलिए आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या कहते हैं कहेंगे, हाँ, यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है तो संख्या बताएं। मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें आपको कह रहा है कि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है। कोई संख्या है ना उसका 10% है, 20% से 4 कम है, तो आपको संख्या बताना है। क्या कहेंगे आप, कहेंगे यही कुछ नहीं, एक लाइन का जादू है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको बस बतानी है। अब जब आप पढ़ेंगे ना हमारे साथ, ये बस डेमो क्लासेस है, जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको जो है सो पूरा डीपली क्लीन बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ का क्या है कर रहा है, तो इसका मंत्र क्या, जादुई मंत्र, संख्या इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, संख्या इज इक्वल टू z इंटू 100 बाई x माइनस वाई। यदि z बड़ा हो और z इंटू 100 y माइनस एक्स, यदि z छोटा हो या फिर कम हो तो क्या कहेंगे यहाँ पे, संख्या बराबर 4, है ना, 4 z है ना, ये 4 इंटू 100 बाई 20 माइनस 10, तो 4 इंटू 100 बाई 10 इसको 40 आंसर आ गया। संख्या कितनी थी, तो आपको कहेगा 40 थी मैम, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन पे आ गए। हाँ देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करें, यदि 30 का 10% 3 हो, यदि 30 का 10% 3 हो तो यदि 30 का 10% 3 हो तो 3 का प्रतिशत कितना 30 होगा, 3 का कितना प्रतिशत 3 होगा, समझ में आ रही है क्वेश्चन। तो देखिए इसका ई देखिए, आप सोचिएगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, खुजलाते रहिएगा सर को, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आप उस जादुई मंत्र याद रखिए। देखिए जादू क्या करे आपका, जादुई मंत्र कहता है यदि x का a% y हो तो y का 10,000 बट्टा a% x होगा। बस इस फॉर्मूला को यहाँ उठाइए और यहाँ सेट कर दीजिए, तो क्या आ जाए 10,000 बाई 10%। ए था ना वहाँ पे, तो ए में आपका 10 कह रहा है ना, तो 10 यहाँ दिए तो 1 0 से 0 कट गया, तो 1000%। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब लगातार बने, नहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्टर में पूछिए, हमसे हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए ये जो है हमारा चैनल है, दिस इज़ माय चैनल जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मेथड्स। आगे ये तो हो सकता है जब आप खोलिएगा तो आपको पार्वती जहाँ के नाम से मिले आपको, आप उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है जो कि आता ही एग्जाम में, इसलिए मैं पहले लिख लेती हूँ ताकि हमारा टाइम जो है बर्बाद ना हो लिखने के चक्कर में, है ना। बस आपको समझाना होगा इसलिए मैं समझा दूंगी, इसलिए मैं पहले से नोट करके रखती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएँ हैं और किसी परीक्षा में 40 छात्र तथा 30% छात्र उत्तीर्ण होती हैं, यानी पास हो जा रहा है, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण यानी फेल स्टूडेंट का छात्रों का संख्या बताना है। कैसे बताएंगे बताइए, बता रहे हैं आप लोग, चलिए मैं ही बताती हूँ, है ना। चलिए आप कहेंगे क्या, अनुत्तीर्ण छात्र की प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो वही लिखेंगे इसको टू 100 होता है ना, कोई भी चीज़ 100% होती है ना, तो 100 माइनस 14 इंटू 14, 40 छात्र है ना, 40% और 40, तो 14 इंटू 14 प्लस 13 इंटू 13 बाय 14 प्लस 13। अब आपको ये कहाँ से लिया है, चलिए पहले बना लेते फिर देखते हैं कहाँ से लाए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 1600 हो जाएगा ना, 4 चौक 16 होता है, 1600 प्लस 900 बाई 70, है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो जब सॉल्व करिएगा ना तो इतना आपका आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर, इतना आ जाएगा। आप कहिएगा कैसे किए वो मैम बता दीजिए, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया जादुई मंत्र नोट जो कि आपको याद रखनी है। यदि किसी कक्षा में कुल x लड़के और y लड़कियां हैं और किसी परीक्षा में a% लड़के और b% लड़कियां उत्तीर्ण होती है यानी पास होती है, तो कुल प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, तो लिखेंगे यहाँ a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, ठीक है, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बाय एक्स बाय वाई, एक्स प्लस वाई। अगर अनुत्तीर्ण पूछे फेल स्टूडेंट है तो 100 में से माइनस करना है, 100 माइनस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, यही बैठा है ना मैंने यहाँ पे,
यही फार्मूला जो है यहाँ पे सेट करना था, आपने किया और आपका आंसर आ गया, है ना। तो आप इस फार्मूला को, इस ट्रिक को याद रखिए और फिर देखिए आपको कैसे फटाफट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन से आप नहीं भागेंगे, क्वेश्चन से आपसे भागेगा। मैथ्स को देख के अब आप नहीं भागेंगे, मैथ्स इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, गजब का जादू जादू है, ठीक है। सीखिए मैथ्स और बनिए मैथ्स के जादूगर। आप लगातार बने रहेंगे, चैनल पर सीखेंगे तो आप मैथ्स के जादूगर कहलाएंगे आगे चल के। अभी नहीं, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जब आप नोट्स करते जाएंगे तब। 0 to हीरो बाय DMM। 0 वाले स्टूडेंट है ना, तो आप 100 में 100 आएगा, दिस इज़ प्रॉमिस। चलिए, बिना पेन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ई क्वेश्चन तो आप कह रहे होंगे कि जब मैम इसमें तो क्वेश्चन कर पेन की जरूरत होगी। पिछला जो अभी मैंने बताया ना, उस सब में बिना पेन का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा चैनल है ना, जादू मैथ्स बाय DMM बाय जादू मेथड्स। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट में कहिए। और कैसा लग रहा है आपको हमारा चैनल, मतलब वीडियोज़ या फिर कुछ, मतलब तो आप उसको कमेंट में बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल नहीं खुल पा रही है ना, तो आप सीधे लिखिएगा DMM जादू ट्रिक्स, आपको मेरा चैनल खुल जाएगा। फिर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।